नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है हाउ टू इंक्रीज योर मेमोरी पावर। दोस्तों, आज हमारे पास तरह तरह के उपकरण हैं। कैलकुलेटर, कंप्यूटर, न जाने कैसी कैसी व्यवस्थाएं आज विज्ञान ने हमारे समक्ष ऐसी बहुत सी वस्तुएं लाकर खड़ी कर दी हैं जिनके कारण आज हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं। किसी का नंबर हो, आप अपना फ़ोन उठाएं और सेव कर लें। यदि आपने कोई मैथ का सवाल सॉल्व करना हो तो आप कैलकुलेटर उठाएं, उसे सेव कर लें, उसे सॉल्व कर लें। उसी तरह यदि आपको कोई जानकारी, कोई सूचना एकत्र करनी हो तो आज हमारे पास गूगल है, अन्य तरह की और वेबसाइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। कहने का अर्थ है कि आज जो हमारे दिमाग का काम है करीब करीब वो आज मशीनें कर रही हैं। यही कारण है कि आज जो है हमारी मेमोरी पावर वीक होती जा रही है। इसीलिए हम किसी बात पर तथ्यपूर्ण ढंग से विचार नहीं करना चाहते। इसीलिए हम किसी बात को लंबे समय तक करना, सुनना, समझना नहीं चाहते, क्योंकि आज हम केवल सूचना एकत्र करते हैं और सूचना एकत्र करने की विधि हमारे पास है। हमारे पास विभिन्न प्रकार की मशीनें हैं, जो भी जब हमें चाहिए होता है हम उसको लेते हैं और जाके जहां भी जिसको जो समझाना हो, जो बोलना हो, जो कहना हो, उल्टी कर देते हैं। तो हमारी सोचने समझने की शक्ति, विचारने की शक्ति और कुछ बेहतर करने की शक्ति इन्हीं कारणों से कम हुई है। तो अपनी मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें विभिन्न विषयों के बारे में। मैं ये आपसे नहीं कहूँगा कि गैर जरूरी चीज़ों को या ऐसी बातों को, ऐसे विषयों को आप पूर्णतः कंठस्थ करने का प्रयास करें जिनको आप मशीनों से जो आप कर सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम कंसेप्ट को, किसी को समझना हो तो उसको भी मशीन के माध्यम से समझा और फिर छोड़ दिया, फिर वो ध्यान से उतर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि गैर जरूरी याद करो, लेकिन जो जो जब जब जितना जितना जरूरी है आप उसको अच्छे से याद करें, उसको समझें। और बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो कि ताउम्र जरूरी हैं कि आपको याद रहें, तो उनको आप याद करिए। मशीनों के गुलाम मत बनिए। मशीनों के गुलाम बनेंगे तो सोचने की, समझने की शक्ति, कुछ नया क्रिएट करने की शक्ति आपकी विकसित नहीं हो पाएगी। तो पहली तो बात यही कि थोड़ा मशीनों से भी बाहर आएं, थोड़ा ज़मीन पर भी उतर कर देखें, अपने आसपास देखें क्या हो रहा है, थोड़ा समझने की, थोड़ा सोचने की कोशिश करें क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। दूसरी बात, आज हम देखते हैं कि तनाव बढ़ता जा रहा है। दौड़ धूप बहुत है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। इसलिए जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा काम भी करना चाहता है और कर रहा है। कोई भी काम आप करते हैं, यदि आप अपनी क्षमता के बाहर करेंगे तो दिमागी तनाव अवश्य आएगा। जब दिमागी तनाव आएगा तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप अपनी जो सोचने की क्षमता है, आपकी जो मेमोरी है ओवरऑल, उसको आप इम्प्रूव कर लेंगे, अपनी मेमोरी पावर को। तो इस तनाव को मिटाने के लिए कुछ मेडिटेशंस करना जरूरी है। एक मेडिटेशन मैंने दी है, हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स, हिंदी में है, उसे आप सर्च कर सकते हैं। और भी एक मेडिटेशन है, मेडिटेशन फॉर इमोशनल बैलेंस। तो और भी कई तरह की मेडिटेशन आपको मिल जाएंगी आप जब सर्च करेंगे। तो कहने का अर्थ केवल इतना है कि आप कुछ मेडिटेशंस करें ताकि आपका दिमागी तनाव कम हो। और उससे अगली बात, दिमागी तनाव कम करने के लिए और कहता चलूँ, फिर आगे बात होगी कि मेहनत मत करें। डोंट डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क विद योर इंटरेस्ट। जो भी काम करें उसको आप मेहनत से नहीं बल्कि तकनीक से करें, स्मार्ट वर्क करें, ताकि कम समय में बेहतर काम कर पाएं और कोई जोर ज़बरदस्ती ना करें काम करने के लिए।
और रुझान से करें। यदि रुझान से करेंगे तो मेहनत नहीं महसूस होगी। मूवी देखते हैं पूरी स्टोरी याद हो जाती है, कुछ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा लगता है दिमाग पे तनाव आ रहा है, मेहनत लग रही है, क्योंकि रुझान नहीं है। रुझान से करें, जो करें दिल से करें, ईमानदारी से करें। अब अगली बात, मेमोरी इंप्रूव करने के लिए जो आपसे कहना चाहूँगा, कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज करें। कुछ कुछ बेशक आपने हमेशा उसे याद नहीं रखना, जैसे 20 बातें, 30 बातें, 40 बातें सुने उनको, फिर उनको सुनकर याद करने की कोशिश करें। देखें कि एक बार में होती हैं, 2 बार में होती हैं। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बुक ले लें, उसे पढ़ें, उसमें ऑप्शनल दिए होते हैं, उसको पढ़ पढ़ के 100 200 धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। एक बार उसको क्वेश्चन आंसर सॉल्व पूरा पढ़ें और बाद में ऑप्शन को देख देख के आंसर करने का प्रयास करें, फिर बिना ऑप्शन के क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करने का प्रयास करें। कहने का अर्थ है कि छोटी छोटी एक्सरसाइज जब हम डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टाइम करते हैं तो इससे भी आपकी जो है मेमोरी पावर बढ़ती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन, उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि ध्यान का बहुत बड़ा रोल है आपकी मेमोरी शार्प करने में, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाने में। क्योंकि यदि आप ध्यान के बिना कुछ भी करते रहेंगे उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ध्यान कैसे लगाया जाए काम को करने के लिए, ये ज़रूरी है। और याद करने के लिए जैसे मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज बताई, वैसे ही एक वीडियो मैंने बनाई है हाउ टू मेमोराइज फास्ट एंड ईजिली, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, आप उसे अवश्य देख लें। तो अंतिम बात करके अभी के लिए मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। यहाँ पे पंखा नहीं चल रहा, रिकॉर्डिंग करने के लिए आवाज़ ना आए बंद करना पड़ता है, तो अच्छी गर्मी हो रखी है। तो अंतिम बात, आपकी सांस प्रक्रिया, आपके श्वासों का भी बहुत अहम रोल रहता है आपकी मेमोरी को बढ़ाने में। अब आप कहेंगे यार श्वास का क्या संबंध हुआ मेमोरी से? बहुत बड़ा संबंध है। जैसे कि आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार आपके दिमाग को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जब भी लें सांस, प्रयास करें आराम से लें, लंबा लें, गहरा लें और पूरा छोड़ें। लंबा गहरा सांस लेंगे, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, लंबा गहरा छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। लंबा गहरा सांस लेने से आप में स्थिरता आएगी। लंबा गहरा सांस लेने से आपके दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, आपका दिमाग चुस्त फुर्त होगा, आलस्य से नहीं भरेगा, जो भी करना चाहेंगे ठीक ढंग से कर पाएंगे। एक वीडियो भी मैंने दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर ब्रीदिंग, तो हिंदी में है, उसे भी आप देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। यदि आपका कोई सवाल हो तो अवश्य पूछें, मैं आपको उसका जवाब निश्चित ही तुरंत देने का प्रयास करूंगा। और यदि आप न्यू अपडेट्स लेते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शेयर अवश्य किया करें। आपके साथ साथ यदि दूसरों को भी लाभ हो तो अच्छी बात ही होगी।